हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हाँ हम इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 1। तो यूनिट 1 के अंदर हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, अधिकतर सबके अंदर ही इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो इसमें भी हमारे यूनिट 1 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, जैसे कि उसकी डेफिनेशन हो गया, उसका इवेल्युएशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स कि हाँ वो किस किस से मिलके बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस यूनिट के अंदर जैसे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर वैसे है ये ठीक ठाक यूनिट है हमारी। सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, सिस्टम कॉल कैसे करते हैं हम, सिस्टम प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन से कि हाँ भाई कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का हुआ था, ठीक है। तो इस यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब है यूनिट सेकंड है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या हम देखेंगे कि हम अपने प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, किन फंक्शंस को यूज करके, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अंदर हमें प्रोसेस की डेफिनेशन, प्रोसेस स्टेट्स क्या है हमारी, प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन, प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड से। शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन हमें शॉर्ट में और एक लॉन्ग में हम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, थ्रेड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या है वो, और बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स की क्या बेनिफिट्स है, और टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो यानी कि हमारा जो थ्रेड है, थ्रेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग की डेफिनेशन, शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्ट्स की कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी हमसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। शेड्यूलिंग जो हमारा प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दो टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, और वो एल्गोरिथम उसके टाइप्स की पूछी जाएंगी। जैसे देखो ये वाली है सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, ये इसके हमारे टाइप्स है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्ट जॉब फर्स्ट एंड RR, ये हमारी किसकी है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के टाइप्स है, ठीक है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसकी हमारी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेकंड यूनिट 2 की जो फर्स्ट है, पहले तो हमारा ये थ्रेड और शेड्यूलिंग, सेकंड में हमारे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम FCFS और SJF, ये दोनों एल्गोरिथम ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब है यूनिट थर्ड में हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है अपने उसे इवैल्यूएट होने का, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है इसके बारे में बताना होगा हमें बेसिकली। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, हाँ प्रोसेस के जो अंदर की इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। रेस कंडीशंस क्या है इसकी, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स की, हाँ भाई कब कुछ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे अराइज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, सेमाफोन्स और प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन की कौन सी प्रॉब्लम्स है उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। रडार्स एंड रिटर्स प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स इसके बारे में। ड्यूरिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स और मॉनिटर्स, ठीक है। ये तो हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के अंदर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि टाइम शेयरिंग की अब पढ़ेंगे अधिकतर जो चीजें हमारी है, ठीक है। फिर इसका सेकंड टाइप है डेडलॉक्स। डेडलॉक्स की ये हमारी डेडलॉक कौन सी कंडीशन है, कब अराइज होती है ये, और सिस्टम मॉडल में इसका क्या परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेडलॉक की, डेडलॉक प्रिवेंशन, अब हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एल्गोरिथम है बैंकर्स एल्गोरिथम, इससे भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये हमारी। डेडलॉक डेडिकेशन क्या है, डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक्स,
स्ट्रोक को कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमारे यूनिट 3 से हैं। अब है हमारी यूनिट 4 हमारी लेंथी भी है थोड़ी सी, ये थ्योरेटिकल बेस है ज्यादा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, हमारी यूनिट 4 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप से। ठीक है, इसमें हमारा लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस मैप्स, ये हमारा लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस मैप्स में डिफरेंस पूछा गया है ज्यादा बार। ठीक है, स्वैपिंग हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ी थी, हमने बस उसके स्वैप के प्रोग्राम देखे थे कि सी में कि हम स्वैप को कैसे यूज करते हैं स्वैपिंग को। ठीक है, इसके अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे अपने स्वैपिंग को। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, कि एलोकेट कैसे करते हैं हम मेमोरी के अंदर अपने डेटा को, वो देखेंगे। MFT, MBT, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में भी हमें डिफरेंस पूछा गया है। एंड कॉम्पैक्शन क्या है इसके, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग का एक टॉपिक है पेज मैप टेबल, वो भी उस पर हमें शॉर्ट नोट भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सेगमेंटेशन, ये हमारी यूनिट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसका सेकंड टाइप है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग क्या है, ये इस पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, क्या है वो बताना है हमें। इसकी हमारी 3 एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम में से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फ्रेम को कैसे एलोकेट करते हैं हम, और थ्रैशिंग क्या है। ठीक है, थ्रैशिंग हमारा शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है थ्रैशिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी पेरिफेरल्स डिवाइसेज, जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, उन्हें हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, डिस्क स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे कि इसे हम शेड्यूल कैसे करते हैं उसके टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे फाइल सिस्टम इंटरफेस, इसकी फाइल सिस्टम का क्या इंटरफेस रहता है, वो कैसे इंटरेक्ट कराती है। ठीक है, इसमें हम फाइल कॉन्सेप्ट की, फाइल क्या होती है, एक्सेस मेथड की, हम अपनी फाइल्स को कैसे एक्सेस करा सकते हैं उसके मेथड्स को देखेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है इसका, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, एलोकेशन मेथड की एलोकेट कैसे कराएंगे हम अपने फाइल सिस्टम को। एंड फ्री स्पेस मैनेजमेंट, की जो हमारी मेमोरी में फ्री स्पेस बच जाता है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, सिस्टम प्रोटेक्शन, कि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके गोल्स क्या है हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन के, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन का क्या डोमेन होता है हमारा। ठीक है, एक्सेस मैट्रिक्स क्या है और एक्सेस कंट्रोल क्या है। ठीक है, ये हमारी यूनिट 4 है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम लेवल से। ठीक है, तो जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय